आज मैम दिल्ली एक में सवाल आगे आम पूछते आदमी हैं। पार्टी एक बात बताइए, आपके बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके अब पार्टी के बॉस कौन है? मैं डाल देता हूं। आपकी पार्टी के बॉस कौन है? हमारी बॉस दिल्ली की जनता है, हमारी बॉस देश की जनता है। हम देश की जनता की सेवा करते हैं और उनके लिए एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास जब से हम राजनीति में आए हैं तब से हम कर रहे हैं। पानी लीजिए आप। आपकी पार्टी कहती है कि इस बार दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। आप मुझे बताइए कि क्या वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस का एक मॉडल बनाया सरकार गिराने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी का एक मॉडल बनाया सरकार गिराने का, यह भारतीय जनता पार्टी का नया फॉर्मूला निकल के आएगा। क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल पे आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि जी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, यह किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुई है, यह दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार गिराने के लिए हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है वो 10 साल तक दिल्ली में चुनाव लड़ लें, वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते। आपको लगता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? हमारे एलजी साहब के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उनकी तो दिली तमन्ना है कि किसी दिन भी यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। मेरे पास सवाल बड़े आगे ले लें फटाफट। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात होती है, बात हुई आपकी उनसे? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। वो बनेंगी सीएम दिल्ली की? देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। अब समस्या क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको ना सनसनी चाहिए, उनको गॉसिप चाहिए। नहीं, हम तो हकीकत जानना चाह रहे हैं। ये गॉसिप नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो बनेंगी या नहीं बनेंगी या कौन होगा दिल्ली का बॉस। इस पे तो दिल्ली के लोगों ने अपनी एक तरफी राय व्यक्त करी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात आ रही है, हम सबसे पहले दिल्ली के लोगों के पास गए। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा, क्या ये तो देखिए कई महीने से चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने दिल्ली के लोगों से जाके पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिल्ली के लोगों की एक तरफी राय थी कि चाहे जेल से सरकार चले, अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। इससे पहले भी कई सीएम जेल गए हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया कि जेल से ही चला लेते हैं? लालू हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये सब भी तो चला सकते थे। देखिए, जब आप कन्विक्ट होके जेल जाते हैं, आप हेमंत सोरेन कहां कन्विक्ट? आप पहले में और अब में एक अंतर समझिए। पहले मान लीजिए कि किसी केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सीआरपीसी में आपके खिलाफ कोई केस होता था। नहीं, इसमें भी वही धारा है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप मुझसे सुनने आए हैं। जी, अगर आपको ही सुनाना है तो आप ही अकेले स्टेज पे बैठ जाइए। नहीं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पे किसी का आप पे केस हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हुआ, चाहे किसी क्राइम का हुआ, अगर आपका कन्विक्शन होता था और आप जेल जाते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान भी बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दें तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो अगर आपकी कन्विक्शन हुई और आप 2 साल से ज्यादा आपकी सजा हो गई तो यह बहुत स्पष्ट था कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है विपक्ष पे हमला करने के लिए। ये कानून क्यों बना था? मैम, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि बाकी जो सीएम अंदर गए हैं, उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया जिनका आप हवाला दे रही हैं? हेमंत सोरेन। तो आप देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं क्या कहने वाली हूं। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य, मैम, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं तो कोई नहीं, तो आपको अपने सवालों की लिस्ट खत्म नहीं करनी है, आपको हमारा पक्ष सुनना है, आम आदमी पार्टी की बात जाननी है। सुनाइए ना आप। तो पीएमएलए आज के दिन में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये क्यों बना? ये
ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बना और ये टेररिज्म रोकने के लिए बना। इसीलिए ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन आज पीएमएलए का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए नहीं होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे होता है। आप पीएमएलए में जेल चले गए, पीएमएलए में बेल उसके बाद आपको मिलती नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालो, पता नहीं वो कब निकल के आएंगे और आप उनकी सरकार गिरा दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला सक्सेस ना हो पाए, वरना आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, कल ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे, उसके बाद स्टालिन को जेल में डालेंगे, पिनरी विजयन को जेल में डालेंगे, एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकार गिराएंगे। क्या वो नेता आपके साथ खड़े हैं आज? बिल्कुल, ये सब नेता हमारे साथ खड़े हैं। 31 तारीख को इस डर में कि उनके साथ भी ये हो सकता है या अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है इसलिए? इस डर में कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इस डर में कि आज अगर 2024 के चुनाव में हमने लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचाया तो शायद 2029 में चुनाव ही ना हो। ये डर आज विपक्ष का है और ये डर देश में बहुत लोगों का है। इसीलिए विपक्ष साथ खड़ा है, देश के लोग साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।